तो आज देखो लॉबी में जैसे हम लोग आए, हमारे सामने एक ब्लड रेवन था और उसका नाम कुछ नेक्सस वगैरह था। ठीक है, तो होता ये है कि मैं यहाँ पर पहले एक इमोट वगैरह मारता हूँ कि ये बंदा भी थोड़ा बातचीत करे, एक चैलेंज वगैरह हो जाए बीच में। बट जैसे मैं इमोट मारता हूँ वहाँ एक गंदी नाली का कीड़ा आ जाता है। अब देखो जैसे ही मैंने ये इमोट मारा तभी वो गंदी नाली का कीड़ा आया और मेरे पास भौंकने लगा। अब बेफालतू में ये बंदा गाली देने लग गया और तो और इसने अपनी पूरी औकात जो इसके माँ बाप ने सिखाया सब भौंकने लग गया। सुनो सुअर के टट्टे मार चोर बहन के लोड़े सुअर के टट्टे मार चोर बहन अगर एक बाप नहीं मेरी माँ तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ है। वो तो मेरा बेटा है। अरे बेटे कोचिंग जा बेटे कोचिंग जा बेटे मेरा नाम नेक्सस पास हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। तेरी माँ तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो वो बंदा नेक्सस वगैरह चिल्ला रहा था अपना नाम और हम भी यही डिसाइड करके कूदे थे कि चलो इनको तो मारेंगे। अब सही बताऊं तो वो बंदा वैसे तो कोचिंग को उतरने के लिए कह रहा था, पर अब ऐसे कोई एरे गरे कुत्ते के भौंकने से हम कोचिंग की थोड़ा चले जाएंगे, हम खेलेंगे तो अपने तरीके से ही। अब जो उतारा था हमारी टीम में उन्होंने बोला कि हम लोग पहले अपार्टमेंट कूदेंगे, बंदों को मारेंगे, उसके बाद में उस बंदे को भी लपेटने के चलेंगे। अगर उस बंदे की औकात रही बचने लायक तब तक तो उसको मार देंगे, वरना ऐसे कुत्ते डेली आके डेली मर जाते हैं भाई। अब अपार्टमेंट कूद के मुझे पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी यही होती है कि भाई गन, तो बस वही हमारे साथ सेम प्रॉब्लम थी। बट हमें यहाँ पर जैसे तैसे यूजी यूएमपी जो भी था गन मिल चुकी थी और उसके बाद यहाँ बंदे थे ढेर सारे। भाई पता नहीं तुक्के से या फिर उस बंदे की स्किल थी वो जिस हिसाब से बच के निकला है, और अब तो वो बच के ये मान लो जा ही चुका है। बट क्योंकि वो यहाँ से कूदा था और मुझे पता था कि वो नीचे ही गया होगा, इसीलिए हम सारे के सारे उस पर टूट पड़ते हैं। अब जैसे इस वाले बंदे को हमने नॉक फिनिश किया तो सबसे पहले मैं इसकी पेटी लूटता हूँ और जैसे ही विंडो पे जाता हूँ भाई मुंह पे गिर आया, भागो, बच गया। लेकिन अभी टाइम है उसको वापस जवाब देने का। मैंने एक मॉली फेंकी, एक प्री फायर भी दिया लेकिन बंदा नहीं निकला, तो टाइम था इस पर रश करने का। तो हमने भैया जैसे तैसे सब लोगों ने बारी बारी से हम लोग बिल्डिंग में घुसे और रश कर दिया। अब जैसे हम लोगों ने रश करा साउंड से हमें पता चला यहाँ पर 2 बंदे थे। अब जैसे एक बंदा नॉक हुआ तो कंफर्म तो था कि दूसरा बंदा होगा। ये भी मारा गया बट यहाँ पर मुझे कोई किल नहीं मिला, लेकिन हमारा एक टीममेट जो नॉक फिनिश हो चुका था, टाइम था उसको रिकॉल करने का। और रही बात उस गंदी नाली के कीड़े की, तो भाई उस कीड़े को भी देखेंगे और उसे मसल भी देंगे। ठीक है, बस वो बात है कि कीड़ा बचा भी तो रहना चाहिए, क्या पता उसे कोई और लपेट के चला गया हो खा के। अब जैसे हम लोग रिकॉल टावर पे आए अपने टीममेट को रिकॉल करने के लिए, यहाँ ऑलरेडी एक टीम भाई कैंप करके बैठी थी और फाइट भी चल रही थी। तो हमने डिसाइड कर लिया अगर टीममेट को रिकॉल करना है तो भैया मारना पड़ेगा। अब यहाँ पर पहला नॉक निकला, हम लोग घुसते और बस एक बार हम लोग घर तक पहुंच जाए फिर तो बड़े ही आराम से इस टीम का हम गेम बजा सकते हैं। फाइनली अब मुझे यहाँ पे क्लियरली 3 बंदों के साउंड आ रहे थे। चलो भाई एक नॉक हो गया, बचे 2। अब दोनों के दोनों ऊपर थे, लेकिन पहले इसको फिनिश किया। अब यहाँ पर जो मेरा टीममेट था ना वो रिकॉल कर रहा था उस फिनिश प्लेयर को, तो मैं यहाँ पर बस आराम से वेट कर रहा था। और फाइनली बंदा कूदा बाहर। और भाई बड़े ही आराम से इस वाली स्क्वाड को हम लोगों ने मार दिया। अब जैसे हमने इस वाली स्क्वाड को मारा सब क्लियर, अपार्टमेंट वगैरह सब खाली हो चुके थे। अब अपना एक ही टारगेट था कि उस गंदी नाली के कीड़े को पकड़ के और बड़े ही आराम से मसलना है। ठीक है, और देखते हैं भाई जब उस कीड़े को मसलेंगे तो उसकी जान कैसे निकलेगी। बट जैसे हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे तभी देखो
Marked a location. भाई यहाँ स्कूल से एक बंदा देखा हम लोगों को निकलते तो हमने इसको यहाँ पर मार दिया। फाइनली अब हम यहाँ से निकलते सीधा कोचिंग के लिए। फिलहाल फाइनली गाइस हम लोग अपने डेस्टिनेशन कोचिंग की पे आ चुके हैं और अब हमें बस उस स्क्वाड का ही इंतजार था। बस नेक्सस नाम का बंदा दिख जाए कोई। लैला तो भैया सबसे पहले तो लैला को नॉक किया, अब मजनू को और ढूंढना है। चल चल दो स्क्वाड है अब यहाँ हमारा एक टीममेट नॉक हो चुका था और सामने न जाने अनगिनत स्क्वाड थी, कुछ नहीं पता चल रहा था। पूरी भसड़ मची पड़ी थी, जैसे मान लो खिचड़ी में दाल वगैरह पता नहीं क्या क्या मिला पड़ा रहता है। स्कोर गाड़ी आगे लगती है। एक और स्क्वाड है, वो दो स्क्वाड है, तीन स्क्वाड है। अब यहाँ पर मैंने जैसे ये वाला नॉक निकाला हमारी टीम ने, तो मैंने डिसाइड कर लिया बहुत हो गया छुपन छुपाई, सीधा घुसते हैं। ले मैं तो ले आया मुझे गिराई मैंने लेकिन तभी पता चलता है कि यहाँ से कोई तो गाड़ी लेके भागा और जरूर वो रिकॉल टावर पे गया होगा। हाँ, पर कोचिंग की में अभी भी बंदे थे, तो पहले काम करते हैं इन वाले बंदों को मारते हैं और हाँ अभी उन गंदी नाली के कीड़ों को भी तो ढूंढना है। अरे बिन भाई पे ना बहुत सारा फाइट बता दो तुम सब करो नाइस। हमारा फिनिश अब यहाँ पर ये बंदा दिखाई दिया ओपन में, बड़े ही आराम से इसको नॉक फिनिश कर दिया। लेकिन अब कोचिंग की में इसके अलावा कोई बंदा हम लोग को नहीं दिख रहा था, तो हम लोगों ने डिसाइड करा एक काम करते हैं, जितने भी बंदे हम लोगों ने मारे इनको लूटते हैं और सीधा चलते हैं रिकॉल टावर पे, क्योंकि हाँ वहां तो बंदे मिलेंगे ही मिलेंगे। बस उठाई मैंने अपनी बग्गी, जैसे यहाँ पर आया एक बार सोचा कि उधर की तरफ देख लूं, एंड तभी देखो मेरे को क्या दिखता है। अब यहाँ पर वो बंदा लेट तो था, लेकिन पता नहीं उसने कौन सी गन मारी मेरे में, आई थिंक स्नाइपर ही मारी होगी, क्योंकि एक बार झटके में उसने डैमेज दिया है। और ये स्नाइपर का शॉट पड़ने के बाद तो मैं समझ गया कि हाँ वो स्नाइपर ही थी। अब जैसे ये रिवाइव हुआ, मैं यहाँ पर ऑलरेडी आगे पहुंच चुका था और मैंने पूरी टीम को एक ही कॉल दी कि सीधा स्क्वाड हाउस पे ठोको। और अब देखो तो फाइनली गाइस तैयार हो जाइए, पूरी स्क्वाड को हम लोग थ्रोबल से मारने वाले हैं। और अगर मजा आए तो पहले एक एक लाइक और एक सब्सक्राइब ठोक देना। ये मौली अभी गैंड की पिन खींचेंगे और पता है इस वाले गैंड को हम लोग कहाँ फेंकेंगे, बिल्कुल सही पहचाना। अब जरा देखो, एक नॉक और एक फिनिश। जो आई थिंक मौली से बंदा नॉक हुआ था वो फिनिश हो चुका है और एक नया बंदा नॉक हो चुका है। चलो 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 मैंने दो ही है शायद। अब गाइस इन वाले बंदों को मारने के बाद हमने देखा कि जोन यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, तो हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जोन था भाई मिलिट्री बेस का, हम लोगों ने तुरंत निकले। हम लोगों ने वेट भी किया कि कोई अगर ब्रिज पे आए तो उसको मारे, लेकिन इन सब बातों के बीच में एक चीज देखी, वो जो कीड़े थे कमजोर से गंदी नाली के, वो हमें मिले ही नहीं और वो पोचिंग की बुला रहे थे। सोचो यार, उन्हें कोई और ही मसल के चला गया। और एक कहावत हमेशा याद रखना कि जो गाइस गरजने वाले बादल होते हैं वो कभी बरसते नहीं है और बरसने वाले बादल कभी गरजते नहीं है। तो बस वो गरजने वाले बादल थे, वो कभी बरसे ही नहीं, उनको कोई और लपेट के चला गया। लेकिन अभी फिर भी हम लोग देखें, क्या पता वो स्क्वाड हम लोग को मिल जाए। अब जैसे ही हम लोग ब्रिज क्रॉस करके आते हैं, इस वाली हिल पे हमें कुछ बंदे दिखाई दिए। मैंने एक बंदा नॉक फिनिश किया और बाकी के दो बंदे जो टीम के थे वो रश कर देते हैं अरे दो कर दिया भाई नहीं मार। और बड़े ही आराम से ये वाली टीम यहाँ पे फिनिश हो गई। बट फाइनली अब मैच में आता है एक ऐसा मोड जहां हम लोगों को लग रहा था कि ये मैच बड़ा ही आसान है और अब जाके असली मुसीबत का सामना हम लोगों को करना पड़ा। हम लोग रोटेशन देके आते हैं, यहाँ मुझे एक डांचे दिखाई दी, पूरे 4 बंदे, सोचा प्रोनो के मारूंगा। एक नॉक, दो नॉक, और फाइनली मेरे को पड़ती है कि स्नाइपर। और इसके बाद तो मैं घुटनों के बल आया, टीममेट ने बड़ा सहारा सा दिया, रिवाइव हुआ और इसके बाद हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं रश करने का। जैसे मैंने बूस्ट वूस्ट लगाया, अब हमें यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी का वेट था कि कुछ ऐसा सुनहरा अवसर मिल जाए कि हम रश कर पाए, एंड तभी वहां पर फाइट होने लग जाती है। Marked a location.
बट भाई साहब ये बंदे वो अपनी फाइट को छोड़ के अब हमारे पीछे पड़ चुके थे। और गाइस ये सिचुएशन इस मैच की सबसे ज्यादा इंटेंस है। अब यहां पर राइट साइड में कोई और बंदा आ चुका था, इसीलिए हम लोग यहां पर टाइम मिल चुका था। ये आ गई है बंदा। तुम्हारा भी हेलमेट था वो फाइनली अब कहीं जाके जान में जान आई है और अब है हमारा मौका। अब उन्होंने बहुत मारा, अब हम मारेंगे। पहले स्मोक किया चारों तरफ, हम लेफ्ट रोटेशन कर रहे थे। और अब हम यहां घुस जाते हैं लेफ्ट से। जैसे ही लेफ्ट से आए एक नॉक फिनिश। अब देखो सामने बंदे थे लेकिन कहां है कुछ नहीं पता, क्योंकि भैया पूरा धुआं ही धुआं हो रखा है और सील्ड विल्ड बनी हुई है। इसीलिए पहले मैंने कुछ ग्रेनेड्स फेंके। बचा बचा सकते हो तुम? और अब मैंने कर दिया ओपन से रश। लेकिन भाई बंदे ने जो सेकंडों में नॉक मारा ना, बड़ा ही खतरनाक नॉक मारा। जैसे ही मैं नॉक हुआ, टीममेट ने यहां पर मेरे को रिवाइव किया और उन दोनों ने कर दिया रश। और देखो गाइस अब नहीं नाइस जी। भाई रिवाइव होने के बाद जिस तरीके से मैं इन दोनों बंदों को मारा है मुझे ही पता है, बट लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें मेरे टीममेट का हाथ नहीं था। भाई उसका बहुत बड़ा सपोर्ट था, उसने एंड टाइम पे मुझे जो रिवाइव दिया उसी की वजह से तो मैं इन बंदों को मार पाया। बट गाइस अगर आप लोगों को ये फाइट देख के मजा आया तो भाई तुरंत एक सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। बाकी पुराने हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको क्या करना है। खैर अब यहाँ पर देखो ये वाली स्क्वाड तो फिनिश हो चुकी है, मैंने टीममेट को रिवाइव दिया। एक और आ गया उसका बंदा। और सामने एक बंदा आता है इसी टीम का लास्ट बंदा और उसको पीछे से कोई और मार देता है। तो बस अब बंदे बचते हैं 10 और जिसमें से हमारे 3 प्लेयर्स अभी बचे हुए थे। इधर था एक आगे टीम की तरफ। अब गाइस इसके बाद यहाँ पर एक स्क्वाड आती है मीटअप के लिए। जैसे हम लोग उससे मीटअप कर रहे थे उसी दौरान एक दूसरी स्क्वाड का हम पे चारों तरफ से रश हो रहा था। तो इन बंदों को मैंने ये बोला कि बस 2 मिनट में मीटअप करेंगे, लेकिन पहले भाई फाइट ले लेते हैं। तो इन बंदों को पीछे छोड़ा, मैं आगे आगे। YouTube में आपको देख के आया मैं। चले जाओ। भाई यूजी से इतनी दूर जो ही मारा उस बंदे ने, मजा ही आ गया। फाइनली अब देखो उनकी तरफ से जोन श्रिंक हो रहा था, हमारे पास एडवांटेज था। मैं इसलिए आराम से बैठा था और वेट कर रहा था इनका। हाँ नहीं हैकर लग रहा है मुझे। फाइनली जैसे जैसे जोन श्रिंक हुआ कौन सी आदमी मार दो। कर दे पीक भाई। फाइनली नॉक हुआ। नॉक करके सीधा रश करता हूं। Watch out! अब मुझे लगा कि जो लेफ्ट वाले बंदे वो मर चुके हैं और इधर सामने स्मोक बंदे हैं, बट तभी इधर से एक यूजी चली और भाई साहब एंड मूवमेंट पे मुझे पता चलिए कि यहाँ जो मैंने नॉक किया था वो भी रिवाइव हो चुका है। Watch out! Watch out! चला गया वो। Watch out! भाई उछल के क्या ही बंदा स्पॉट किया। जैसे इसको नॉक किया भाई बड़े ही आराम से ये वाली स्क्वाड भी यहाँ पे मर जाती है। अब देखो इसके बाद में मीटअप वाली स्क्वाड बचती है और इन वाली टीम से हम लोग मीटअप करके मैं इनको बोलता हूँ कि एक काम करो तुम दूसरी साइड जाओ और मैं इधर की तरफ आ रहा हूँ। जैसे मैं फायर करूंगा हम लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाएगी। अब एक बंदा गलती से हमारी तरफ ही आ गया तो मैंने इसको माइक पे भाई ऑल करके बोला अपनी टीम के पास जाओ भाई, वहां जाओ वहां से फाइट लेना, ठीक है। जैसे अब देखो इधर से जाता है नेड मार। ये मैंने फायर किया मतलब फाइट स्टार्ट।
बैक टू बैक 2 बंदे नॉक। मेरे आगे देखना। अब मेरे हाथ में गेंद था, मैंने टीम को बोल दिया कोई नहीं मारेगा इस भाई को, मैं ही मारूंगा बस। और गाइस फाइनली मिल चुका है एक डिलीशियस चिकन डिनर। इस मैच में आप लोगों ने क्या सीखा कि एक तो गेम खेलो अपना आराम से बढ़िया मस्त तरीके से, दूसरी चीज की जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं ना वो कभी काटते नहीं है, समझ रहे हो, इसलिए उनसे मत डरा करो, उनको इग्नोर मारो और एक हो सके तो थप्पड़ भी मार दो, समझ रहे हो, खींच के। तो समझो तुम यार, ये गंदी नाली के कीड़े ऐसे ही भौंकते रहते हैं, बस कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं आता, सिर्फ गाली देनी आती है, गेम तो ये क्या ही खेलेंगे। तो आई थिंक गाइज आप लोगों को आज का मैच अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोग किसी प्यारी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइज, बाय बाय।